तो मैंने कर लिया पूजा पाठ। आप लोग भी ले लीजिए आशीर्वाद। भगवान की कृपा आप सब पे, हम सब पे हमेशा बनी रहे, बस यही कामना करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्वाड्रिक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बस मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। तैयार क्या होना है, नहा धो रही हूँ, बाल झाड़ रही हूँ। बाकी ना मैं क्रीम लगा रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ। मतलब क्रीम तो मैं लगाती थी और कुछ नहीं करती थी, बट क्रीम मैं रेगुलर लगाती थी। बट अब हफ्ता 2 हफ्ता से मैं क्रीम बंद की हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दाने हो रहे थे, बहुत। तो मैंने बंद किया है। तो ये चीज़ देखा है कि नए दाने नहीं आए। तो मुझे लग रहा है ना कि वो क्रीम ही मुझे नहीं सूट कर रहा है, तो मैं नहीं लगाऊंगी अब। और क्या ज़रूरत है, अगर सूट ना करे तो फिर उस चीज़ को लगाने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि मैं देख रही थी कि बहुत दाने आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। इतना दाने मुझे कभी नहीं आए थे जितने इस बार आ रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ मैं क्रीम बंद करके देखती हूँ, क्योंकि फेस वॉश तो मैं बहुत महीनों से लगा रही हूँ। क्रीम से मुझे लग रहा था, मैंने बंद कर दिया क्रीम। क्योंकि क्रीम लगाते ही ना मतलब चेहरा तो बड़ा अच्छा हो जाता था, बट उसमें गर्मी होती थी थोड़ी देर। तो मुझे ऐसा फील हुआ, गर्मी होती थी, तो गर्मी की वजह से ही ये सब पसीने से तो मुझे लगता था उसी से ये मैंने बंद किया। तो अच्छा है कि अब मेरे चेहरे पे थोड़ा कोई दाने दिख नहीं रहे। बाकी थ्रेडिंग बढ़ी हुई है, इसलिए मेरा चेहरा गंदा दिख रहा है। बट अब जब तक बाबू के एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होंगे, तो 31 को बाबू के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, तो फिर मैं पापा से बोलूँगी। क्योंकि बाबू के अभी हेयर कट कराना है, क्योंकि रक्षाबंधन भी है। तो बाबू का भी हेयर कट कराना है, अपना एब्रो कराना है। और बाबू का स्कूल का शूज़ लेना है, वो उससे बड़ा परेशान है, छोटा हो गया। अब मुझे घर का स्लीपर लेना है। आप लोगों को पता हो कि मैं कितने दिन से स्लीपर की बात कर रही हूँ। इस स्लीपर को मैं पहन नहीं पानी, बट मजबूरी में पहन रही हूँ। तो बस एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो जैसे ये 2 राउंड जो आना जाना होता है वो नहीं रहेगा, तो किसी टाइम पापा के साथ जाके हम लोग ये काम कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नीचे। बाकी रात में पापा फ़ोन किए कि एसी, हम कह नहीं उतना अच्छा तो नहीं काम कर रहा है, लेकिन रहने दीजिए। हम क्या आप परेशान है इसलिए हम लोग नहीं, तो हम नहीं कह रहे थे। एक बार कहे भी थे तो कह रहे नहीं हम फ़ोन कर दिए हैं उसको, सैटरडे को आएगा और सर्विस कर देगा। क्योंकि सर्विस ही नहीं हुआ इस साल ना, तो इतनी अच्छी कूलिंग नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है। पापा बोले सैटरडे को मतलब कल आएगा, तो कल वो सर्विस कर देगा, तो हम लोग का एसी फिर ठीक रहेगा। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से नाश्ता बनाते हैं, बाकी के काम करते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ बाबू का बोतल जो है बॉयल होने के लिए रखी हूँ। यहाँ अपनी चाय चढ़ा दी हूँ। यहाँ मेरे लिए गुनगुना पानी। पापा आ रहे होंगे इसलिए जल्दी से बंद करते हैं वीडियो। तो यहाँ देखिए बाबू का पराठा जो है वो बन रहा है। और आज भी वो पराठा और सॉस भी ले जाएंगे। नमक डाल दी हूँ ना, इसलिए फूल नहीं रहा। हम मोटा मोटा बनाते हैं, जब उसको स्कूल लेके जाना होता है ना तो मोटा बनाते हैं, क्योंकि एक ही ले जाएगा। मोटा रहेगा तो कम से कम। आ गए, देख लो। यहाँ 2 पराठा उनका बन गया। यहाँ मेरी चाय, 2 पराठा बनाई हूँ, चाय बनाई हूँ, बोतल बॉयल की हूँ। हालत देखिए, पता नहीं कितनी बार पसीना पूछ चुकी हूँ, बट फिर भी यही हाल है। बताइए कैसे काम चलेगा, इतनी गर्मी है कि इंसान मतलब मर जाएगा भाई। इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार, मार लो भगवान वो अच्छा, लेकिन इतनी गर्मी मत दो। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। तो आ गई मैं अपना चाय लेके ऊपर, मैं चाह रही हूँ जल्दी से पहले ठंडाती हूँ। इधर 2-3 दिन से जो गर्मी पड़ रही है ना, वो एकदम बर्दाश्त के बाहर वाली गर्मी है। ऐसा मन हो रहा है कि बस टी शर्ट और लोअर पहनो, ये सूट वूट से मुक्ति। क्योंकि टी शर्ट लोअर में ना गर्मी होती तो है, बट वो एब्जॉर्ब कर लेता उसका कपड़ा। ये सब कपड़े कितने कॉटन है, एब्जॉर्ब नहीं करते, टप 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 चलता ही रहता। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। चलिए चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। 100 तो हो ही गया होगा, तुमको पता था। 99 तभी था, हमको नहीं पता था ना तुम जल्दी उठ जाओगे। अब बताओ, वो चार्जर तोड़ दोगे। हम बोले हैं हम आ रहे हैं, लेकिन तुमसे तो 1 मिनट सब्र नहीं होता है।
कि 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ। तो यहाँ देखिए बिस्तर बिस्तर मैंने सही कर दिया है। अब बाबू गए हैं टॉयलेट, और उसके पहले मैं बाहर से आई हूँ तो कह रहा आओ 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 मम्मा, शिमला मनाली में तुम्हारा स्वागत है। यही कहता है, कहता है बाहर तो मम्मा लावा है लावा, और हम लोगों के रूम में है शिमला और मनाली। तो हम बोले हाँ बेटा सच कह रहे हो, जन्नत इसी रूम में है, बाकी जगहों पे तो एकदम से मतलब मौत है मौत। इतनी खतरनाक गर्मी है ना कि सच में कहीं और नहीं, सिर्फ अपने रूम में ही सुकून मिला। अपने रूम में पसीना चला जा रहा है, और बाहर तो निकलते तो मतलब ऐसा लग रहा है नहा के आए। मेरा सूट अभी कितना घंटा हुआ, 1 सवा घंटा हुआ हमको नहाए धोए, 1.5 चाहे 1.5 घंटा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कब की पसीने में डूबी हूँ। मेरा पूरा सूट भीगा हुआ है गर्मी से, इतना हाल। अब सोचिए सिर्फ 2 पराठा, चाय और बाबू का बोतल बॉय करने में ये हाल है, पूरा खाना बनाने में क्या हाल होता है। बाकी सबके साथ यही हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ। बट दिक्कत क्या है ना, हमारे वहाँ एसी जो है ऊपर के रूम में है, और ऊपर हम लोग सिर्फ वही दोपहर में आते हैं और रात में सोने आते हैं। और मतलब नीचे रूम में एसी रहता तो क्या रहता कि चलो खाना बनाते बनाते रूम में जाके थोड़ा सा ठंडा लेता, एसी चलते रहता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यही लफड़ा हो जाता है कि हम लोग का रूम जो है ऊपर है, तो इस वजह अब मम्मी पापा को एसी सूट में, मेरा एक आ गए, एक इसी नया रखा है बट वो आ रहे हैं, लेकिन वो ओपन नहीं हुआ क्योंकि मम्मी पापा को सूट नहीं करता है, तो एसी अभी तक खुला ही नहीं। पता नहीं क्या होगा। ऐसा बोल रहा है कौवा, क्वैक क्वैक क्वैक। अब कौन बोल रहा है? किसी के लिए वो भी इंतजार कर रहा है, तुम बोलो फिर वो बोले, क्वैक क्वैक फिर बोलेगा क्वैक क्वैक, फिर बोलेगा। एक और का हुआ क्या बात है? क्वैक क्वैक। करती हूँ, जीरा पानी चढ़ाती हूँ, दाल चढ़ाती हूँ, और लास्ट राउंड मम्मी का कपड़ा धुल रही हूँ। मुझे याद आया कि वो ऊपर आई थी पोछा लगाने, तो पंखा चल रहा, देखिए पंखा चल रहा है, तो मैं सोची कि चल के मैं फ़ैन बंद कर आती हूँ और मोबाइल भी चार्जिंग में लगा देती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता है कि कब चार्जिंग में लगाओ कब क्या करो, कोई टाइम नहीं बचता है। टाइम की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है इस समय। अब कल और परसों, अब देखिए कल सैटरडे है ना, तो कल हमारी पोछा वाली जल्दी आ जाएंगे। उनके साथ और लफड़ा रहता है, जब छुट्टी वाला दिन रहता है कि मतलब थोड़ा 7-8 बजे तक इंसान सोए, तो उस दिन वो आ जाती हैं जल्दी। एक तो उन्हीं का टेंशन रहता है, और क्या लेट तक सोना, इंसान रात में ही। अब जैसे अब कल स्कूल नहीं रहेगा ना, तो कल हम लोग आज रात में हम लोग मोबाइल देखेंगे लेट तक। और वैसे क्या रहता है कि 11 बजे हर हाल में मोबाइल रखवा देती हूँ, खुद भी रख देती हूँ, उसका भी रखवा देती हूँ, नींद आए ना आए बट रख देती हूँ और रखवा देती हूँ। बट आज क्या होता है कि उसका भी यही कहना, मामा कल तो छुट्टी है ना, तो इस वजह से वो भी देखता है और मैं भी थोड़ा देख लेती हूँ। और तो बस आई हूँ कि फटाफट से मोबाइल भी चार्जिंग में लगा देती हूँ, और सब्ज़ी कट कर रही हूँ, परवर में कट कर रही हूँ, आलू परवर की भुजिया ही बनाऊँगी, क्योंकि मसाला वसाला वाले में टाइम लगता है, सुबह में टाइम की कमी है। और चावल दाल के साथ भुजिया सही रहेगा, रोटी के साथ रात में कोई मसाला बनाऊँगी। तो यही अभी मैंने सोचा है, परवर कट कर रही थी और मम्मी पापा का कपड़ा चला दी हूँ। अब जाती हूँ, मेरा जीरा पानी हो जाएगा, तो जीरा पानी को ठंडा करके उन लोगों का कपड़ा डाल मतलब स्पिन में लगा के सुखा उखा के, फिर मैं उसके बाद से अपना वो काम करूँगी, क्या कहते हैं, फिर मैं आऊँगी ऊपर और थोड़ा सा आप लोगों के साथ फिर लाइव आऊँगी, थोड़ी सी बात करूँगी। और क्या, यही सब है ज़िंदगी। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो भी है जैसे है। बाकी गर्मी तो मतलब जो त्राहिमाम किया हो उसका तो कोई वही नहीं है कि गर्मी कब बंद होगी कब कम होगी, कुछ नहीं।
तो चलिए अभी मैं चलती हूँ पहले नीचे, लेके आती हूँ अपना जीरा पानी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में मैं पानी चला के आई हूँ। तो मिलती हूँ उसके बाद। तो मैं आ गई जी अपना जीरा पानी लेके ऊपर। आप लोगों को टाइम दिख रहा होगा, 9 बजे में 5 मिनट कम है। तो बस, क्योंकि जीरा पानी किचन में तो पी नहीं सकती हूँ, तो उस समय कुछ काम भी नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी किचन में नहीं कुछ खाने पीने देती हैं। तो इसलिए फिर मैं दाल बना दी हूँ, आलू परवल की भुजिया कट करके आ गई हूँ। अब जीरा पानी पीऊँगी। मोबाइल सरक गया। एसी ऑन की, क्योंकि बहुत गर्मी है, बिना एसी के नहीं रह पाऊँगी। थोड़ा सा एसी में ठंडा लेती हूँ, फिर चलती हूँ। जल्दी से आलू परवल की भुजिया बना देती हूँ, क्योंकि देखिए कल मैं सब्ज़ी नहीं बना के गई थी कि आऊँगी तो बनाऊँगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कल क्या हुआ, कल ये इतनी भीषण जाम थी कल, मतलब इतना भीषण कल जाम था कि कल हम लोग आए हैं 11:35 पे वहाँ से। तो इसलिए आज मैं सोची कि नहीं, आज ये काम नहीं करूँगी, आज मैं सब्ज़ी बना के ही जाऊँगी। तो अभी मैं 9:20 पे चली जाऊँगी नीचे, फटाफट से सब्ज़ी छौंक दूँगी और आराम से 20-25 मिनट में सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि 9:45 पे जाना होता है ना। तो 9:20 पे जाके मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी, फिर 9:35 पे आऊँगी ऊपर, आके कपड़ा चेंज करके फिर चली जाऊँगी। तो दाल और सब्ज़ी बनी रहती है ना, तो फिर आती हूँ तो चावल भिगो देती हूँ, चावल चढ़ा देती हूँ। टाइम रहेगा तो भिगो दूँगी अच्छा खासा, नहीं तो 10 मिनट भिगो के चावल चढ़ा देती हूँ। क्योंकि बाबू माल कभी कभी तो नहीं ही खाता, कभी कभी खाता है। तो भाई उसके मूड का कोई भरोसा नहीं है, तो खाना रेडी होना चाहिए, जो कि अगर वो खाना चाहे तो वो खा ले। तो इसीलिए मैं अपना काम फटाफट में ही लगी रहती हूँ कि फटाफट से कर लूँ। तो बस अब जाती हूँ, 15-20 मिनट आऊँगी लाइव। वही जो 15-20 मिनट मैं ऊपर आई हूँ रिलैक्स करने, वो मैं लाइव आऊँगी। देखिए इतना मतलब करना पड़ता है ना कि क्या बताऊँ। तो प्लीज़ आप लोग इसे थोड़ा सपोर्ट भी कर दिया करो, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है यार। आप लोग सपोर्ट किया करो। ऐसा नहीं है कि मतलब मेहनत नहीं लगती, बहुत मेहनत लगती है। सोचिए कैसे कैसे मैं टाइम निकाल के आती हूँ सिर्फ लाइव आने के लिए, कि मैं 10 मिनट 15 मिनट लाइव आ जाऊँ। क्योंकि टाइम नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आऊँ, और ज़रूर आती हूँ लाइव। क्योंकि कल है सैटरडे, फिर परसों है संडे, तो बाबू घर पे रहेंगे, तो वो कल के चांसेस कम रहते हैं लाइव के। बट मैं उसमें भी कोशिश करती हूँ कि ज़रूर आती हूँ। हाँ, टाइमली नहीं हो पाता, इस टाइम पे नहीं आती हूँ, कभी किसी भी टाइम आ जाती हूँ। तो चलो जी, इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।